का टैक्स अदा होना चाहिए, और दूसरा यह है कि आप अरबों रुपए के, 2-2.5 अरब डॉलर के आप मोबाइल फोन मंगाते हैं, एक मुल्क जिसमें पीने का पानी नहीं है, सेहत और तालीम के मसले हैं, स्टंटेड ग्रोथ है, वहां पे आप इतने ज्यादा अगर मोबाइल फोन मंगाते रहेंगे ना, तो गरीब आदमी के ऊपर इतना बोझ ना डाले हमारी अशराफिया। हमारी जो एलीट क्लास है, हमारे जो अमीर लोग हैं, उनको ये चाहिए कि वो थोड़ा सा गरीबों का भी ख्याल करें। तो दोस्तों, आपने फवाद चौधरी साहब का बयान सुना कि उन्होंने क्यों ये मोबाइल टैक्स लगाया है लोगों के ऊपर जो ओवरसीज में रहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोटी खाने के काबिल नहीं है, जो मतलब जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और उनका गुजारा इस तरह से नहीं हो सकता है, इस तरह से वो नहीं रह पाते हैं जैसे कि एक पाकिस्तानी शहरी का हक होता है। तो ये टैक्स सिर्फ एलीट क्लास के ऊपर लगाया जा रहा है कि आप अपने टैक्सेशन कल्चर को, टैक्स कल्चर को आप जो है वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और पाकिस्तान के अंदर अपना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपना टैक्स जमा कराएं। वो टैक्स जब आप जमा कराएंगे तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मजबूत होगी। जब हुकूमत मजबूत होगी तो ये जो गरीब लोग हैं, जो एक गुर्बत की लेवल से नीचे तक रह रहे हैं लोग, उनको जो है वो इस तरह की सब्सिडी मिलेगी। आपके टैक्स के पैसे से, आपके टैक्स के पैसे से वो खाने के काबिल हो जाएंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के काबिल हो जाएंगे, पहनने ओढ़ने के काबिल हो जाएंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया है जो मोबाइल के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो कमती है और जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है। पाकिस्तानी दूसरे ममालिक से ज़्यादा चीज़ें लाते हैं जो कि पाकिस्तान की इकानमी के लिए जो है वो ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान की इकानमी मजबूत कैसे होती है? जब आप अपने मुल्क से चीज़ें बाहर बेचते हैं, एक्सपोर्ट आपकी ज़्यादा होती है, तब आपकी इकानमी जो है वो स्ट्रांग होती है, तब आपकी इकानमी जो है वो सहारा देती है अपने इकोनॉमिक ढांचे को। जो मुल्क का इकोनॉमी ढांचा होता है उसको सहारा मिलता है। तो उनका बेसिकली मकसद यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान में ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनके पास मतलब रहने के जो है वो गुजारे का जो है वो खाना और कपड़े नहीं है। तो अगर ये टैक्स कल्चर हम अपनाएंगे, इससे गवर्नमेंट मजबूत होगी। गवर्नमेंट मजबूत होगी तो ऑटोमेटिकली मुल्क की इकानमी स्ट्रांग होगी। इकानमी जब स्ट्रांग होती है तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो गरीबों को वो रोजगार मिलता है जिसकी वो तलाश करते हैं। अभी अगर वो मजदूरी करते हैं तो 300-400-500 बचाते हैं, लेकिन जब ये इकानमी स्ट्रांग होती है किसी भी मुल्क की तो उसमें आपका रोजगार का लेवल जो है वो इतना हो जाता है कि जब डॉलर की कीमत नीचे आएगी, आपकी इकानमी स्ट्रांग होने से डॉलर की कीमत नीचे आएगी तो ऑटोमेटिकली महंगाई पे असर पड़ेगा, महंगाई भी कम हो जाएगी। तो उसी 400-500 में उनका गुजारा जो है वो अच्छे से एक मिडिल क्लास फैमिली तक का हो सकता है। तो दोस्तों, ये बात एक सुनने में तो एक नॉर्मल सी लगती है, मेरा मोबाइल हिल गया, सुनने में से नॉर्मल सी लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत मीनिंग है। मतलब आप इर्द गिर्द आपने देखे होंगे गरीब गुरबा, हम अगर 50-50 हज़ार 1-1 लाख का मोबाइल यूज़ करें और हमारे साथ खाने वाले जो नेबर हैं उनके जो है वो उनके पास खाने के लिए ना हो, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। हमें भी कुछ सोचना चाहिए कि हम इतना जो है वो असराफ ना करें, इतनी फजूल खर्ची ना करें। इतने महंगे महंगे मोबाइल 2-2 लाख के, 1.5 लाख के मोबाइल जो है वो ख़रीद के हमारा हमसाया भूखा और हम जो है वो 1-1, 2-2 लाख के मोबाइल यूज़ करें। नॉर्मल इस्तेमाल के लिए मोबाइल, मेरा भी मोबाइल जो है तकरीबन 30-40-50 हज़ार का मोबाइल है, लेकिन नॉर्मल इस्तेमाल के लिए आप अपना मोबाइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक जो होती है लिमिट होती है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो आप उन लोगों का भी ख्याल करें जिनके पास वो सहूलियात नहीं है, उनके खाने का, उनके कपड़ों का, उनके पहनने का। ये चीज़ हमारी एक अखलाकी जिम्मेदारी के अंदर ये चीज़ आती है, तो हमें उनका भी सोचना चाहिए। आप इस बारे में क्या राय देते हैं? फवाद चौधरी साहब के बयान के ऊपर आपका क्या कहना है कि उनकी ये बात कि हमें इतनी ज़्यादा जो है महंगे मोबाइल और अरबों के मोबाइल जो हम साल में ख़रीदते हैं वो नहीं ख़रीदने चाहिए, अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। आप मुझे अपनी राय से आगाह रखिए, कमेंट ज़रूर करिए और मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।